अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल इंसान इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन फमुलाक़ी। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल एहतराम उलमाए किराम, दानिश्वरान हज़रात और हमारी दीनी माएँ और बहनें और अज़ीज़ तलबा और तालिबात, आदमी आईना सामने रखता है खुद के चेहरे को देखने के लिए, अपने फोड़े फुंसी को दुरुस्त करने के लिए, अपने ज़ख़म पर मरहम लगाने के लिए। ऐसे ही बयान सुनना चाहिए अपनी इस्लाह के लिए। ऐसा नहीं है कि आईना रखता हो दूसरों को देखता हो, बयान सुनता हो दूसरों को सोचता हो। मुझसे कहा जा रहा है, मेरे अंदर ये ऐब है, मेरी इस्लाह हो जाए। आदमी अगर तलब वाला हो दुश्मन की बात से भी फायदा उठाता है, और तलब ना हो तो नबी की बात से भी फायदा नहीं उठाता है। अल्लाह के नेक बंदों ने शराब के नशे में धुत होकर कुरान की आयत सुन ली, अलम यअनि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, वलियों की सफ में आ गए। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने रास्ते में सुना दो बच्चों को बातचीत करते हुए, पता है तुम्हें ये मौलाना साहब रात भर नमाज पढ़ते हैं। हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने उसके बाद जब वो आधी रात इबादत करते थे, पूरी रात इबादत करने लग गए, बच्चों की बात से असर ले लिया, खैर का असर। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह पढ़कर आ रहे थे, डाकुओं ने काफिले पर हमला किया और सामान छीन कर ले जाने लगे, इनकी किताबें और नोट्स भी ले जाने लगे। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह दौड़ते हुए गए, मेरे भाई इस थैले में किताबें हैं, पैसा नहीं है, दे दो मुझे, मेरा इल्म चले जाएगा। चोरों ने कहा, डाकुओं ने कहा, ये इल्म भी कैसा है जो चोरी कर लिया जा सकता है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह के दिल पर चोट लगी। हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने फौरन पूरे नोट्स लेकर याद करने शुरू कर दिए। जो कागज में था वो दिल में आ गया, जो नुकूश में था वो नुफूस में आ गया। डाकू की नसीहत ने असर कर दिया, डाकू की नसीहत ने असर कर दिया। हम बड़े बड़े अल्लाह वालों की बातें सरसरी सुनते हैं, मुखातब नहीं बनाते हैं। आपके इलाके में ऐसे उलमा मौजूद हैं, उनके उस्ताद ने उन्हें नसीहत की, बेटा रोजाना 3 पारे पढ़ना। हाफिज बनने के बाद से उनके 3 पारे रोज के नहीं छूटे। फज़्लुल उलूम से एक हाफिज साहब ने हिफ्ज किया, उस्ताद जी ने नसीहत की कि रोजाना 3 पारे पढ़ना। कारोबारी हाफिज साहब हैं, उन्होंने कहा कि मैं उस्ताद जी की नसीहत के बाद से आज तक रोजाना 5 पारे पढ़ने का मेरा मामूल है, 5 पारे पढ़ने का मेरा मामूल है। देखिए नसीहत का असर कैसे लिया जाता है। निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह अपने शेख फरीदुद्दीन गन शकर रहमतुल्लाह अलैह के पास अजोदन रहकर आ रहे थे। आखिरी नसीहत पूछी, हजरत नसीहत कर दीजिए, जा रहा हूं।
फरमाया किसी का हक न मारना, बस किसी का हक न मारना, किसी का हक न मारना। उन्हें याद आया मैंने बचपन में बनिए के पैसे वापस नहीं किए थे। हजरत निजामुद्दीन औलिया आए और दिल्ली के गली में बनिए के पास गए और जाकर कहा कि साहब मैंने आपके पैसे रख लिए थे, ये आपके पैसे हैं, ले लीजिए। बनिए ने अपनी डेयरी खोली, लिखा हुआ भी नहीं है, लगता है मुसलमानों के पास से आ रहे हो, लगता है मुसलमानों के पास से आ रहे हो। मुसलमान तो सभी थे, लेकिन ये कौन सा मुसलमान है कि जिसकी सोहबत में रहकर ये आ रहा है, जिसकी सोहबत में रहकर ये तब्दीली ला रहा है। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के पास लोग आया जाया करते थे, मामलात की सफाई का दीन सीखते थे। एक मर्तबा ट्रेन में सवार हुए, टिकट मास्टर से आकर कहा कि मैंने कानून से ज्यादा लगेज ले लिया है, इतने पैसे की पर्ची फाड़ दीजिए। तो उस टीटी मास्टर ने कहा लगता है तुम थाना भवन आते जाते हो। टीटी मास्टर ने कहा, टीटी मास्टर ने कहा लगता है तुम थाना भवन आते जाते हो। मामलात के सुधार का असर तुम्हारे अंदर अगर इस इलाके में आया है तो ये हजरत हकीमुल उम्मत की बरकत है, ये हजरत हकीमुल उम्मत की बरकत है। एक मज़ारुल उलूम के गेट के सामने ठेला चलाने वाला एक शख्स था, गैर मुस्लिम बंडी चलाने वाला शख्स था। जुमा की अजान हो गई, बच्चे जुमा की अजान के बाद खरीदने के लिए आए तो उस ठेले बंडी चलाने वाले गैर मुस्लिम ने कहा कि मैंने तो आपके मौलाना असदुल्लाह साहब से सुना है कि जुमा की अजान के बाद खरीदना मकरूह है, ये आप लोग क्यों खरीद रहे हो अजान के बाद? अजान के बाद वो गैर मुस्लिम अपने नाम के साथ असादी लगाता था, गैर मुस्लिम था, लेकिन हजरत मौलाना असदुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का नाम अपने साथ लगाता। सोहबत ने क्या असर डाला। तकसीम का जमाना था, हजरत मौलाना जकरिया साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास एक साथी आया जाया करते थे। राशन खत्म हो गया मरकज निजामुद्दीन में, ये साहब रक्शे में, सिख के रक्शे में बैठकर चावल का थैला लाने लगे। उस सिख ने इरादा किया कि रास्ते में कोई कोने की जगह मिल जाएगी तो इसे लुढ़का दूंगा। खून खराबा पूरे मुल्क में चल रहा था, फिरका वाराना फसादात आम थे। तो एक चौराहे पर मुसलमान ने कहा मेरे पास वो है जो तेरे पास नहीं है, मेरे पास वो है जो तेरे पास नहीं है। वो सिख हैरान हो गया, रिक्शा चलाने वाला, इसके पास क्या चाकू है, क्या बंदूक है, कराटे मास्टर है, ये क्या है इसके पास जो मेरे पास नहीं है। खैर वो डर कर चलाता रहा, सीधे सीधे मरकज पहुंचाया और वो राशन लेकर मरकज में दाखिल हुए। मौलाना जकरिया साहब रहमतुल्लाह ने पूछा कि मियाँ तुमने कहा कैसे कि मेरे पास वो है जो तुम्हारे पास नहीं, क्या था तुम्हारे पास? तो उस सादे सीधे शख्स ने कहा हजरत आप ही से तो मैंने ये दुआ सीखी है कि जब खौफ हो दुश्मन का तो ये पढ़ा करो, अल्लाहुम्मस्तुर औरातिना व आमिन रवातिना। मेरे पास जो दुआ थी वो उसके पास नहीं थी, वो मेरे ऊपर कैसे गालिब आ जाता? अल्लाहुम्मस्तुर औरातिना व आमिन रवातिना। ये सलीका, ये सलीका सोहबत का। मेरे अजीजों, मेरी दीनी माओ बहनों, इन मजलिसों को रिवाजी न बनाओ। साल साल शिरकत करने के बावजूद, कहने सुनने के बावजूद एक रिश्ता न जुड़ा, एक तन्हाई न बदली,
एक ताल्लुक में अल्लाह से इजाफा न हुआ, कोई चाश तहज्जुद वाली न बनी, कोई इशराक अव्वाबीन वाली न बनी, कोई सास बहू से रिश्ता दुरुस्त करने वाली न बनी, तो हमने जैसे फायदा उठाना चाहिए वैसे हमने फायदा नहीं उठाया। जैसे फायदा उठाना चाहिए वैसे हमने फायदा नहीं उठाया। अल्लाह वालों के पास आने जाने वाले लोग अपने आप को बदलने के इरादे से हजरत हरदोई के पास गए, नूरानी कायदा दुरुस्त हो गया, अजान व इकामत दुरुस्त हो गई, मदरसे का मालियाती निज़ाम, इंतजामात का तरीका, सफाई का एहतमाम, कुरान के जुज़दान आ गए। क्यों? मैंने हजरत हरदोई की सोहबत पाई, मैंने हजरत हरदोई की सोहबत पाई। कोई गया मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास, तदरीस का जज्बा आया, तस्नीफ का हौसला बढ़ा और मामलात की सफाई आई, उलमा की अजमत बढ़ी, मुल्की हालात में दिलचस्पी आई। क्या वजह है? मैंने मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह की सोहबत पाई है। एक शख्स कारी सिद्दीक साहब के पास गया, अभी हमने पूछा मौलाना उबैदुल्लाह सादी साहब दावत बरकातुहुम से, आप कैसे रह गए 50 साल कारी सिद्दीक साहब रहमतुल्लाह अलैह के मदरसे में आप पढ़ा रहे हैं, कैसे रह गए आप? हाँ, हमने सोच लिया, बड़ों की तालीम थी कि कहीं पर इंतजाम में मुदाखलत न करना और बगैर मुतालबे के इंतजामिया को मशवरे न देना, एडमिनिस्ट्रेशन में इन्वॉल्व न होना, दिया गया काम बेहतर अंदाज में करना। बस ये एक बड़ों की नसीहत है कि जिस नसीहत ने मुझे 50 साल कारी सिद्दीक साहब रहमतुल्लाह अलैह के मदरसे में जमा दिया, कारी अमीर हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह वो 66 साल तकरीबन हजरत हरदोई रहमतुल्लाह अलैह के पास मुलाजिम रहे और वो फरमाते थे, हमने तय कर लिया कि गुलाम बनना आसान है, अफसर बनना मुश्किल है, नौकर बनना आसान है, मालिक बनना मुश्किल है। नौकर को सिर्फ अफसर की सुनना है और अफसर को सारे नौकरों की सुनना है। हमने तय कर लिया कि हमें तो नौकर बन के रहना है, मुलाजिम बनकर रहना है। 63 साल से ज्यादा पूरी वफादारी के साथ, पूरे नफा पहुंचाने के साथ हजरत कारी अमीर हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह हजरत हरदोई के पास खिदमत में रहे, तदरीस में रहे। एक एक नसीहत ने उनकी जिंदगियों को कैसे संभाला, उनकी जिंदगियों को कैसे जमाया। चाहे औरतों का मसला हो, चाहे औलाद की तरबियत का मसला हो, चाहे अपने मुलाजिमों को निभाने का मसला हो, चाहे मुल्की और आलमी हालात का मसला हो, अपने बड़ों की नसीहत की कद्र, अपने बड़ों की नसीहत की कद्र होनी चाहिए। सुन लिया था कि मीरास तकसीम कर देना चाहिए, इंतकाल हुआ खानदान में, मीरास के तकसीम करने के मसाइल सुना दिए ताकि उलझने खत्म हो जाए। हजरत शेख यूनुस साहब जौनपुरी रहमतुल्लाह अलैह, शेख यूनुस साहब जौनपुरी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना जकरिया साहब रहमतुल्लाह अलैह ने एक पर्ची लिख कर दी, जब तुम्हारे जिंदगी के 45 साल बुखारी पढ़ाते हुए हो जाए तो ये मेरी पर्ची खोलकर देख लेना, कैसे जिंदा दिल, कैसे जानिसार किस्म के शागिर्द थे कि उन्होंने 45 साल के बाद वो खत खोलकर देखा जो उनके शेख ने उनको लिख कर दिया था। और शेख जकरिया साहब रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना यूनुस साहब जौनपुरी रहमतुल्लाह अलैह से फरमाते थे, कुतुब बीनी न छोड़ना, मुताला न छोड़ना, अहले हक की किताबें मुताला करना न छोड़ना। वो नसीहत पूरी जिंदगी पल्ले बांधे रखा, वो नसीहत उन्होंने पूरी जिंदगी जमाए रखा। अपने आप को अल्लाह तबारक व तआला ने उलमा की एक बड़ी तादाद, एक लश्कर
उन बंदे खुदा के जरिए से तैयार करवा दिया, उस बंदे खुदा के जरिए से अल्लाह ने तैयार करवा दिया। हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हजरत मुआज इब्न जबल से आका ने फरमाया, मुआज हमें तुमसे मोहब्बत है, नमाजों के बाद ये दुआ ना छोड़ना, अल्लाहुम्मा आइन्नी अला जिक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। आका ने जब इतने मोहब्बत के अंदाज में कहा, हजरत मुआज ने कैसे पल्ले बांध लिया, कैसे पल्ले बांध दिया। हजरत अबू ज़र रदी अल्लाह अन्हु से आका ने फरमाया, अबू ज़र मैं तुझे कमजोर देख रहा हूँ, कभी सदारत न मांगना, कभी अमारत न मांगना, अपनी जिंदगी अमारत के बगैर, बड़ेपन के बगैर मातहत बनकर गुजारना। हजरत अबू ज़र रदी अल्लाह अन्हु ने हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस नसीहत पर अमल किया और उन्होंने अपने आप को पूरी जिंदगी जाही दरवाजों से और कुर्सियों की रस्साकशी से, इक़्तिदार की खींचा तानी से उन्होंने अपने आप को बचाया। कुरान की आयत उतर गई, वक़र्न फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। हजरत मैमुना रदी अल्लाह अन्हा ने ये आयत को सुना। हजरत मैमुना रदी अल्लाह अन्हा ने अपने घरों में गड़ी रहो और जमाने जाहिलियत की तरह बगैर शदीद जरूरत के बंठन कर सड़कों पे मर्दों के दरमियान में न निकला करो। उस माँ ने हमारी नफिल हज के लिए भी निकलना गवारा नहीं किया, यहाँ तक कि उनका जनाजा ही निकला है, लेकिन वो घर से नहीं निकली है, वो घर से नहीं निकली है। एक एक नसीहत, एक एक नसीहत। इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह से उनके उस्ताद ने कहा, गुनाह छोड़, तेरा जहन तेज हो जाएगा। इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह रोने लग गए जब एक नामहरम औरत की एड़ियों पे नजर पड़ गई। मुझे आज याद क्यों नहीं हो रहा है, मेरी नामहरम की निगाह नामहरम की एड़ियों पर नजर क्यों पड़ गई। इस पर इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह रो रहे हैं। ये तरीका हजरत काजी अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह और इमाम अबू हनीफा, इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अबू हनीफा जिस काम पर उस्ताद ने लगा दिया, अपनी कब्रें उन इदारों और उन कामों पर उन्होंने झोंक दिया है। हजरत अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने अब्दुल करीम पारेख से कहा, गैर मुस्लिमों में दावत का काम लगे रहे। कलीम सिद्दीकी साहब से कहा, इस्लाम का तारुफ लगे रहे। उन्होंने कहा हजरत मौलाना शम्स तबरेज खान साहब से, इसहाक जलीस नदवी से तहकीक का काम लगे रहे। वहाँ राबे साहब से कहा, अदब इस्लामी पर्सनल्ला लगे रहे। आज तक लगे हुए जो बुजुर्गों की डगर पर जमते हैं और उनकी नसीहतों को अपना लेते हैं, जिंदगियां उन्हीं की बनी हैं, जिंदगियां उन्हीं की बनी हैं। कटी पतंग न बनो, बेलगाम जिंदगी न गुजारो और नसीहतों की कद्र करो, नसीहतों की कद्र करो। पीर जुल्फकार साहब दामत बरकातुम फरमाते हैं, मेरी वालदा हमसे कहा करती थी कि जब भी घर में झगड़ा होगा तो याद रखना, मैं मेरी बहुओं का फेवर लूंगी, मैं तुम्हारा फेवर नहीं लूंगी, क्योंकि मैंने अपनी समदन से कहा था कि राहत से रखूंगी तुम्हारी बेटियों को, इसलिए बेटा मैं तुम्हारी बहुओं का साथ दूंगी, तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। वो ऐसी मुआशरत को संवारने वाली माएं, खानदानी निजाम को ऐसे निभाने वाली माएं, ऐसे निभाने वाली माएं। अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से उनकी अम्मी ने कह दिया, झूठ न बोलना, पूरे डाकू मुसलमान हो गए। एक नसीहत पर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने वो काम कर दिया जो उनकी माँ ने उनसे कहा था। सैयद शिबली नोमानी
अल्लामा शिबली नोमानी रहमतुल्लाह अलैह ने सैयद सुलेमान नदवी से कहा था कि सीरत की तकमील करना, मरते मरते एक आंख में शुगर आ गई, जनाजे उड़ गए, तंगियां खत्म न हुई, दुनिया में दर बदर के कुतुब खानों की ठोकरें खाता रहा। हजरत अल्लामा शिबली नोमानी रहमतुल्लाह अलैह सैयद सुलेमान नदवी ने अपने उस्ताद के साथ वादे को पूरा कर दिखलाया। रिजालुन सदक़ू मा आहदुल्लाह अलैहि, रिजालुन सदक़ू मा आहदुल्लाह अलैहि। उनके शेख ने जो उनसे वादा किया था, उनके पीर ने जो उनसे अहदो पैमान किया था, उन्होंने उस अहदो पैमान को पूरा करके बतलाया। हमारे इलाके में हजरत मौलाना अब्दुल अजीज साहब सूर्यापेट रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने अफराद को तैयार किया, अलग अलग इलाकों में बिठाया, जिलों के अंदर बिठाया, किसी को बोधन में, किसी को निजामाबाद में, किसी को शहर हैदराबाद में, किसी को किसी और इलाके में। जिन्होंने वफादारी की, उन्होंने बुजुर्गों की बरकत से अपने इलाकों में देखा कि काम हो रहा है। वहाँ इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने सईद अहमद खान मक्की से कहा, मदीना में रहना है तुम्हें, आलम अरब में काम करना है। सईद अहमद खान साहब मक्की रहमतुल्लाह अलैह, जनाजा उड़ गया, मुल्क से निकाले गए, सऊदिया से पासपोर्ट छीन लिया गया, लेकिन अल्लाह ने सईद अहमद खान साहब मक्की रहमतुल्लाह अलैह को मौका दिया कि वो मरे तो मदीना पाक में मरे और दफन हो तो मदीना पाक में दफन हो। इसी तरीके से उबैदुल्लाह बलियावी रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि तुम्हें निजामुद्दीन में रहना है, और अब्दुल वहाब साहब से कहा तुझे रायवंड में पड़ोसी मुल्क में रहना है। हाजी अब्दुल वहाब सादा सीधा सरकारी मुलाजिम, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं, लेकिन अपने अमीर ने कह दिया, हवाले हो गए, पूरे दुनिया के मुल्कों में काम पहुंचाया। अल्लाह तबारक व तआला ने हाजी अब्दुल वहाब साहब रहमतुल्लाह अलैह के जरिए से, इताअत का इम्तिहान तो जब होता है जबकि आदमी अपने तबीयत के मुखालिफ फैसले का एहतराम करें। हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद हसन साहब गंगोही रहमतुल्लाह अलैह के वालिद थे हामिद हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनको शेखुल हिंद ने भेजा, सेवहारा के इलाके में जाओ काम करो। वो सेवहारा में काम करते रहे। उनसे उनके रिश्तेदारों ने कहा, बच्चों ने कहा, अब्बा बुढ़ापा आ गया, आप आ जाइए, पोते नवासों में रहिए, यहाँ परदेश में कहाँ रहेंगे। उन्होंने कहा, भाई अपने उस्ताद को क़यामत के दिन क्या मुंह दिखाऊंगा। कि अगर उन्होंने पूछ लिया, हामिद हसन मैंने तो तुझे सेवहारा में भेजा था, तुम दोबारा गंगोह क्यों आ गए। हजरत मौलाना यासीन साहब रहमतुल्लाह अलैह शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द थे और मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह के वालिद थे। उनको शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने एक इलाके में भेजा, उस इलाके में गए और उन्होंने काम किया। हजरत मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह अपने जमाने में देखा कादियानियत फैल रही है, लोग झूठे नबियों का शिकार हो रहे हैं। हजरत मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने शागिर्दों को जमा किया और ये फरमाया, अगर तुम मेरे शागिर्द नहीं हो, अगर तुमने खत्म नबूवत के अकीदे की हिफाजत के लिए काम न किया, अगर तुमने कादियानी का मुकाबला न किया। हजरत अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह बिस्तर में लेटे हुए 3 दिन तक 6 घंटे अदालतों में भावलपुर के कादियानी के काफिर होने का ऐलान और दलाइल से साबित करते रहे। ऐसा अनवर शाह कश्मीरी और ऐसे उनके वफादार शागिर्द, कितनी जल्दी हम बदगुमान हो जाते हैं, अपने बड़ों से कितना सरसरी ताल्लुक रहता है हमारा अपने बड़ों से, और कितना हम नजरअंदाज कर देते हैं अपने बड़ों के मशवरों को। इसलिए हमारी जिंदगियों में जो तरक्की होनी चाहिए, जो फैज हमसे फैलना चाहिए, वो फैज हमसे नहीं फैलता है
और खानदानों में जो बरकत होनी चाहिए वो बरकत नहीं होती है। आपके नाज़िम साहब ने फैजुल उलूम में हिफ्ज किया, तालीम हासिल की। हजरत हरदोई रहमतुल्लाह अलैह जहां तशरीफ लाते, हजरत कारी साहब रहमतुल्लाह अलैह वहां पर तशरीफ लाते। जो खानदान उनसे जुड़े और जुड़ कर रहे, हवाले हुए और मान कर चलते रहे। देखो आज उलमा की तादाद, हुफ्फाज़े किराम की तादाद, उन खानदानों के अंदर बरकतें, तंगी के बावजूद, तुर्शी के बावजूद अल्लाह तबारक व तआला ने रखा है। ये है खुलासा कुरान की इस आयत का, वत्तबि सबील मन अनाब इलैहि, वत्तबि सबील मन अनाब इलैहि। जो हमसे इनाबत का ताल्लुक रखता है उसकी मान के चलो, जो हमसे इनाबत का ताल्लुक रखता है उसकी मान के चलो। हमारे बड़े अपने बच्चों को ले जाते थे, बड़ों के पास मशवरा करते, इसे क्या बनाना है, जो कह दिया जाता उस मैदान में डाल देते। और उन नस्लों के जरिए से वो काम हुआ जो उन बड़ों ने मशवरा देते वक्त नीयत की थी। उन बड़ों ने मशवरा देते वक्त जो नीयत की थी, अल्लाह ताला ने उस बच्चे को वही बना दिया। क्यों है शरीयत में यह हुक्म कि जब बच्चा पैदा हो तो पहले किसी अल्लाह वाले को खजूर चटाया जाए और फिर पैदा होने वाले बच्चे के मुंह के अंदर छोटी जबान के करीब अंगूठे को खजूर की मिठास लगाकर तालू पर मुंह में लगाया जाए। ये तहनीक की सुन्नत क्यों है? ताकि मेरे बच्चे के पेट में सबसे पहली चीज जो खाने की जाए वो किसी अल्लाह वाले का झूठा हो, वो किसी अल्लाह वाले का लुआबे दहन हो। कुछ तो तासीर है, कुछ तो तासीर है। जब बुरी नजर जिंदगियों को बदल देती है और ऊंट को हांडी में पहुंचा देती है, तो क्या अल्लाह वालों की नजर शर से खैर की तरफ नहीं लाएगी? जब बुरी नजर की ताकत मानते हो तो निगाह शफकत की ताकत क्यों नहीं मानते? निगाह वलीउल्लाही को क्यों नहीं मानते? अल्लाह के वलियों की निगाह की तासीर। ये सारी बात मैं आपसे इस मौजू पर कर रहा था कि आने को रस्मी न बनाओ, यहाँ के दिए जाने वाले मिशन को और यहाँ से दिए जाने वाले काम को पल्ले से बांधो, नस्लों में चलाओ, खानदानों को जोड़ो। दूसरी बात मेरी दीनी माँ और बहनों, इस वक्त हमारे मुल्क में हजरत शाह जमालुर रहमान साहब दामत बरकातुहुम और दीगर हमारे मुल्क के अकाबिर की बातों का खुलासा ये है कि 5 काम किए जाए, 5 काम किए जाए। इधर उधर की बातें करने के बजाय, सिर्फ मसाइल को सुनाने के बजाय हल और सॉल्यूशन जो हमें करना है, दुश्मन की साजिशें, दुश्मन की मक्कारियां, दुश्मन की हर मैदान में प्लानिंग, मंसूबा बंदी, ये सब तो अपनी जगह पर। हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? पहला काम दर्से कुरान, दर्से हदीस, उलमा की मजलिस, मस्जिद में, मदरसे में, घरों में कैसी गुमराहियां फैल रही हैं। एक आदमी गामिदी बन जाता है, एक बच्चा खुदा का इनकार कर बैठता है, लोग शकीली बन जाते हैं, एक झूठे शख्स को हजरत ईसा मान लेते हैं, हजरत खलीफा मेहदी मान लेते हैं। कैसे अकीदे फैल रहे हैं सुनो। मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। नहीं नहीं, जिस्म मेरा नहीं, मेरे रब का है, और मर्जी मेरी नहीं, मेरे रब की मर्जी चलेगी, मेरे रब की मर्जी चलेगी। मैं अपने इख्तियार से दुनिया में नहीं आया, मैं अपने इख्तियार से दुनिया में नहीं जाऊंगा। मैं जब तक चाहे जवान नहीं रह सकता, मैं जब तक चाहे सेहतमंद नहीं रह सकता। मेरे रब के हाथ में मेरी डोर है,
मेरे रब के हाथ में मेरी डोर है, रिमोट कंट्रोल वहां से चलता है। ये दर्स कुरान, ये दर्स हदीस इसलिए ताकि अकीदे की गुमराहियां, फिक्र की गुमराहियों का इलाज हो। कुरान से जोड़ना, जो भी अहले हक की मेहनत चलेगी कुरान से जोड़ेगी। मुस्तनद उलमा की निगरानी में मुस्तनद तफसीरों को पढ़ना और हदीस का दर्स। हम कुरान के मोहताज, हदीस के मोहताज, फिक़ह के मोहताज, चार इमामों के मोहताज, इस जमाने के मुफ्तियों के मोहताज, स्पेशलिटी के बगैर हम किसी के पास नहीं जाते हैं। ऐसे हर आयरे गैरे से हम कैसे मसला पूछेंगे? उलमा से ज्यादा कुरान का जानने वाला, इमाम अबू हनीफा से बड़ा हदीस का समझने वाला, इमाम शाफी अहमद बिन हम्बल से ज्यादा कुरान और हदीस में रातों को गुजारने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं है। आदतन ऐसी कोई शख्सियत पैदा नहीं हुई। अपने इलाकों में, बस्तियों में दर्स कुरान को रिवाज दो, दर्स हदीस को रिवाज दो और गुमराह फिक्रे और गुमराह फिरके अपनी तरफ से मनमानी वाली जो दर्स तफसीर या दर्स हदीस करती हैं, अपने आप को बचाओ। रमजान के महीने में तरावी के साथ उलमा से दरखास्त करो, हमें बताओ तो सही हमारे रब ने कुरान में क्या कहा है। कैसे लोग थे तिलावत करते हुए शहीद मर गए। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह के दादा शाह वजीउद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह रोजाना 2 पारे पढ़ते, तिलावत और शहादत की मौत दे दी अल्लाह ने। हजरत उस्मान को तिलावत और शहादत की मौत दे दी अल्लाह ने। कुरान से अपना रिश्ता, वो कहाँ है माए जो तहज्जुद से लेकर इशराक तक मुसल्ले पर रहती? कहाँ ही वो माए जो असर के मामूलात करके इशा के बाद मुसल्ले से उठती थी? कहाँ है वो माए जो इबादत करने के साथ अपने शोहर और घर के लोगों की खिदमत में कोताही न करती? हजरत माँ इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह की माँ की जिंदगी पढ़ो, कितने लाख मर्तबा अल्लाह अल्लाह का जिक्र, अल्लाह अल्लाह का जिक्र पढ़ो। हजरत अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह की वालदा कैसे ताल्लुक रखती थी, आप पढ़िए पुराने चिराग। हजरत मौलाना राबे साहब रहमतुल्लाह अलैह ने दामद बरकातुहुम ने अपने खानदान की औरतों का तज़किरा किया, उनका इस्लाही ताल्लुक शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह से। मौलाना खालिद सैफुल्लाह साहब ने लिखा कि मेरी अहलिया ने एक आलिमा बहन को बुलाया ताकि अज अव्वल ता आखिर कुरान की तफसीर सुने, कुरान की तफसीर सुने, कुरान की तफसीर सुने। कैसे कैसे आशिक कुरान के गुजरे हैं। हमारी तमन्नाएं मुर्दा हो गई, हमारे जज्बात घटिया हो गए। फोनों की लत शराब की लत से ज्यादा लग चुकी है और पता नहीं कौन कौन से सोशल मीडिया के इस्तेमाल की आदत हमें आमाल सालिहा की आदत से ज्यादा लग गई है। हम जिस्म के माजूर नहीं है, हम जज्बात के माजूर हैं। हम फोन से नहीं खेल रहे हैं, फोन हमारी जवानी से खेल रहा है। फोन हमारे जज्बात से, सेहत से, रिश्तों से, पाकदामनी से, हया से, हमारी औलाद की तरबियत से, हमारे कारोबार से, फोन हमारी तन्हाइयों से खेल रहा है। हम फोन का खिलौना है, फोन हमारे लिए खिलौना नहीं है। माजूरों ने काम कर दिए। पढ़ो किताबे उलमा की। नाबीना उलमा अंधे थे, आंख वालों को इल्म की आंखें देकर गए। अंधे उलमा, नाबीना उलमा, लंगड़े उलमा, लूले उलमा। पहले जमाने में, इस जमाने में हर मैदान के अंदर ऐसे माजूर आज गूंगे बहरे हैं जो इशारे की जबान साइन लैंग्वेज में कुरान हिफ्ज कर रहे हैं और तबलीगी जमात में जा रहे हैं। गूंगा बहरा है, रोते रोते दावत देता है, हदीसें सुनाता है। अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे हम
वो गूंगा बहरा तो अल्लाह की बड़ाई सुनाए, और मैं जबान रखकर भी गूंगा हो गया, मैं कान रखकर भी बहरा हो गया, मैं आवाज रखकर भी अल्लाह के दीन की दावत और तदरीस के लिए अपनी सलाहियत को इस्तेमाल नहीं कर सका। माजूर हैं हम माजूर हैं, हौसले के माजूर, हौसले के माजूर। कोई पड़ोसी हमारे हाथ पर मुसलमान नहीं हुआ, कोई आदमी हमारे खानदान का नमाजी न बना, शादी की एक रस्म हमारी जिंदगियों से खत्म न हुई। बेहिस्सी का उज्र है, मुर्दा दिली का उज्र है। कैसे मुर्दा दिल है ये? 47 लाख जनाजे देखे कोरोना में, एक गुनाह कम न हुआ। लावारिस लाशों को देखा लेकिन अपनी जनाजे नहलाने के तरीके को न सीखा। लावारिस कब्रिस्तानों में फेंके जाने वाले, माँ की डेड बॉडी लेने गया यशोदा तो मुझे किसी हिंदू मर्द की डेड बॉडी मिल गई। ऐसे क़यामत के मंजर गुजरे हैं, लेकिन रिश्ते जोड़ने अब भी तैयार नहीं, अब भी बहन की मीरास देने तैयार नहीं, अब भी ब्याज से तौबा करने तैयार नहीं। जाओ जाओ बस्तियों में देखो कितनों के माँ बाप मर गए और कितनी औलाद ने उनके खेतों से खाकर, उनके घरों में रहकर उनके फर्ज हज को अदा कर दिया। जाओ जाओ बस्तियों में देखो, मुझे बतलाओ कितनों की औलाद, कितनों के भाई, कितनों के बहनों ने मरने वालों के नमाजों का फिदिया दे दिया, मरने वालों के रोजों का फिदिया दे दिया, मरने वालों के सोने चांदी की ज़कात को दे दिया। किसकी उम्मीद पर जी रहे हो? किस बेवफा दुनिया से दिल लगाए हुए हो? अब भी तुम्हें मौत याद ना आई, अब भी तुम्हें क़यामत याद ना आई। अगर अब भी याद ना आई और मौत की हकीकी हिचकी के वक्त याद आई तो मेरी दीनी बहनों, उस वक्त का तौबा करना कोई फायदा मंद नहीं है। रब्बना अबसरना वसमिअना फरजिअना नअमल सालिहन इन्ना मूक़िनून। कितनों को मुर्तद होता हुआ देखोगे? कोई धोखे में न रहे, कल मेरी बेटी भी भागेगी, कल कोई धोखे में न रहे। अगर मैंने बददीनी इख्तियार की, मेरा बेटा भी किसी ईसाई औरत से शादी करेगा। अगर मैंने औलाद को घर में मोहब्बत न दिया, फोनों से लगा रहा, मेरी औलाद सड़कों पर मोहब्बत तलाश करेगी। अगर मैंने तरबियत में कोताही की तो फिर मेरा हशर भी ओल्ड एज होम है। और अगर मैंने कोई एजुकेशन फ्री स्कूल्स न खोले, उलमा की निगरानी में उस हल को न माना जो उलमा कह रहे हैं, ट्यूशन सेंटर, संडे क्लासेस, मकातिब का क़याम, बालिगात के मकातिब जो सीख कर जा रही हो शुरू कर दो। एक ही वक्त में मुताल्लिम, एक ही वक्त में मुअल्लिम, ये सहाबा का इम्तियाज है। जितना इल्म तुम्हें आ जाए पहुंचाना शुरू कर दो। आग लगी है आग, पूरा जिस्म दागदार है दागदार, अब तो जाग जाए। तो ये पहला काम दर्स हदीस और दर्स कुरान का। और दूसरा काम जो हमें इस मुल्क के अंदर बिला ताखीर फौरन करना चाहिए वो है समाजी खिदमात। हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बनाए जाने से पहले इन्नका लतसिलुर रहीम, आप तो रिश्ते जोड़ते हैं, आप तो कमजोरों की मदद करते हैं, आप तो नादार लोगों को पैसे कमा कर देते हैं। खिदमत का जज्बा, खिदमत का जज्बा, महल्ले के यतीमों की खिदमत, बेवाओं की खिदमत, कमजोरों की खिदमत, गैर सूदी कर्जे देना, उनके घर में राशन पहुंचाना। और इसी तरीके से और अगर कोई खानदान बिखर रहा है, खुदकुशी आम हो रही है, कत्लो गारतगिरी आम हो रही है, जाओ सोशल काम करो, उन्हें समझाओ, दिलों की दरारें खत्म करो, उलमा की मजलिस में बिठाओ, गैरों की अदालत में जाने न दो। ये समाजी काम, ये समाजी काम अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा जब तुम्हारी मदद करोगे। कई साल के एतिकाफ से बेहतर है
एक भाई की मदद करना, जनाजे नहलाओ, अल्लाह तुम्हारे 40 कबीरा गुनाहों को माफ कर देगा। एक पौधा लगा दो, जो दरख्त और जो चरिंद परिंद उससे फायदा उठाएंगे, तुम्हें सवाब मिलता रहेगा। पेट के लिए कितना जियोगे, अपने चटखारों पर कितना मरोगे, जेवरों चप्पलों कपड़ों पर अपने आंसुओं को कितने बर्बाद करोगे। कभी आंसू निकला बैतुल मक़दिस के हाथ से निकल जाने पर, कभी आंसू निकला सीरिया की औरतों खानदानों के उजड़ने पर, कभी रोना आया अपने कज़ा नमाजों के पहाड़ पर, कभी तड़पना आया अपने कज़ा रोजों के एक बोझ पर जो बालिग होने के बाद से अब तक रोजे कज़ा ही रह गए, नापाकी के जमाने के। कभी रोना आया अल्लाह की मोहब्बत में सजदे में जाकर, अपने पेट के लिए जीना भी क्या जीना है, मुर्दों की तरह जिए तो क्या खाक जिए, जीना हो तो जिंदगी में कोहराम मचा दो। ये समाजी जिंदगी, समाजी खिदमात ये दूसरा काम है। तीसरा काम जो हमें इस मुल्क में करने का है वो है तालीमी मैदान। पेट काटो अपना, एक वक्त का खाओ, लेकिन मकतब कायम करो। एक गोश्त हफ्ते भर न आए गम नहीं, 2 टुकड़े महीने भर न आए गम नहीं, लेकिन बच्चों की फीस अदा करो, इस्लामी स्कूल में दाखिल कराओ। 5th के बाद कोई एजुकेशन की इजाजत नहीं, कोई इजाजत नहीं। इस मुल्क के अंदर मुशरिकाना निज़ाम तालीम मुसल्लत हो चुका, हिंदुआना मेथोलॉजी बना दी जा चुकी है, जहनों को तैयार कर दिया गया, नफ्सियात के एतबार से बुज़दिल बना दिया गया, मौत से हम डरने लग गए, गुनाह के सिलसिले में बेफिक्री हो गई, दुनिया की मोहब्बत बस गई। हमारे अंदर बुज़दिली की वो कैफियत कुछ होने से पहले ही, मैदान में आने से पहले ही हमने हार मान लिया। इस्लाम क़यामत तक रहेगा, हम मौत तक मुसलमान बनकर रह जाएं, मसला इस मुल्क में ये है। इसलिए तालीमी मैदान, अपने स्कूल्स कायम करो। मस्जिद बनाने से ज्यादा बड़े बड़े गुंबदों मीनारों टाइल्स एसी के लगाने से ज्यादा लगाओ अपने स्कूल्स के कायम करने पर। अगर अपनी नस्ल को हिंदू बनने नहीं देना है, बहुत लगा दिया फंक्शन हॉलों की चमक पर, बहुत लगा दिया जोड़े की हराम रकमों पर, बहुत लगा दिया नाशुक्रे मेहमानों को 4-4 चिकन के टुकड़े और 2-2 मीठों के खिलाने पर। कुछ तो लगाओ अपनी नस्लों के ईमान के बचाने पर, अपनी नस्लों के ईमान के बचाने पर। 2-2 घरें, एक घर दे दो मुफ्ती साहब को, दे दो मुफ्ती साहब स्कूल कायम कीजिए, ट्यूशन सेंटर कायम कीजिए, संडे क्लासेस कायम कीजिए। ये बड़ा घर है बेनमाजियों के पलने के लिए नहीं, सारी दुनिया के नंगे नाच को देखने के लिए नहीं। आप यहाँ बालिगात का मकतब कायम कीजिए, यहाँ पर आप ट्यूशन सेंटर कायम कीजिए। मैंने ग्रेजुएशन किया, मैंने नीट का इम्तिहान दिया, मैंने इंजीनियरिंग कर ली, मैंने ग्रेजुएशन कर लिया, मैं ट्यूशन पढ़ाऊंगी, पैसा नहीं चाहिए। आप आइए, इनको ईमान बताइए, अकीदा दुरुस्त कीजिए, उलमा के हवाले होकर करो। और क्या दलील दूं मैं तुम्हें? कोरोना में तुम्हारा करीबी रिश्तेदार भी जनाजे के करीब आने तैयार नहीं था। वो कहां चले गए? 1200 फंक्शन हॉल में खाने के लिए आने वाले, वो 500 कहां चले गए? सांचक और जुमागी में खाने के लिए आने वाले, वो तो तुम्हारे वालिद को जनाजे को कंधा देने भी तैयार नहीं थे। ये उलमा इन्होंने जनाजे नहलाए, इन्होंने अपनी जानों को हथेली में लिया, इन्होंने ऑक्सीजन
ऑक्सीजन सप्लाई करने की मशीनों को तकसीम किया, इन्होंने खाने तकसीम किए, नौजवानों को उभारा, सैलाबों में घरों को साफ किया, इन्होंने CAA के बारे में शऊर बेदार किया। कहां चले गए मुल्क के वकील, कहां चले गए LLB पढ़ने वाले, कहां चले गए बड़े बड़े दावे, बड़ी बड़ी जबान? ये उलमा जो इस गए गुजरे दौर में तुम्हारी हिम्मत को बंधाने वाले। इसीलिए इनकी निगरानी में तालीमी मैदान में सिर्फ बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर नहीं, IPS बनाओ, UPS बनाओ, हाई कोर्ट का जज बने, सुप्रीम कोर्ट का वकील बने और इस्लामी निजाम पर एतमाद रखने वाला बने। ये CA की पढ़ाई पढ़े, सिर्फ 10वीं 12वीं नहीं और सिर्फ अपने घर का ATM नहीं, कौम का खिदमत गुजार, इस्लाम का खिदमत गुजार बनाना ये तालीमी मैदान का काम है। और चौथा काम जो हमें इस मुल्क के अंदर करने का है, वो चौथा काम मुआशी खिदमत। सरकारी स्कीमात से फायदा उठाइए, मुआशी खिदमत। आप मकतब का खर्च उठाइए, आप मदरसे की कफालत कीजिए, आप देहातों में इमाम साहब की तनख्वाह दीजिए, मुआशी खिदमत, बेरोजगार बच्चों को रोजगार लगा कर दीजिए। और आप सिर्फ बाहर जाने को न सोचिए, ऑस्ट्रेलिया अमेरिका को जाना नहीं। वतन की आधी रोटी परदेश की एक रोटी से बेहतर है, वतन की आधी रोटी परदेश की एक रोटी से बेहतर है। ये आधी रोटी माँ बाप की खिदमत के साथ है, ये आधी रोटी उलमा की सोहबत के साथ है, ये आधी रोटी माँ बाप के जनाजे पढ़ने के साथ है, ये आधी रोटी औलाद के ईमान के बचाने के साथ है। यूरोप की एक रोटी, परदेश की एक रोटी निकाह को ताखीर करने के साथ है, माँ बाप के जनाजे को लावारिस छोड़ने के साथ है। यूरोप की एक रोटी अपनी नस्लों के एथेइस्ट और मुल्हिद हो जाने के साथ है। इसीलिए सरकारी मुलाजमतें, वतन की रोटी को अहमियत दो, वतन की रोटी को अहमियत दो। ये मुआशी सरगर्मियां, छोटे छोटे कारोबार और अपनी नस्लों को नौकर बनाने से ज्यादा, मुलाजिम बनाने से ज्यादा बिजनेसमैन बनाओ। ताजिर का डोमिनेशन होता है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तिजारत में 90% बरकतें हैं। और आपने फरमाया, मेहनत करने वाला अल्लाह का वली है। प्रोफेशनल ईमान वाले को अल्लाह ताला पसंद फरमाते हैं। हम खुद अपनी बीवी का खर्च न दें, किसी बेवा का वजीफा क्या देंगे? हम ताजिर बने, हमारी औलाद ताजिर बने। बड़े इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं, लोन में न जाओ, फाइनेंस में न जाओ, डोकरा स्कीम में न जाओ, रहन सेंटरों में न जाओ, रहन और इंश्योरेंस में न जाओ। अगर ये सूद और ब्याज तुम्हारी जिंदगी में आ गया, तुम्हारी बर्बादी के दिन बहुत करीब है। तुम्हारे रूह की बेचैनियां यकीनी है। अल्लाह से ऐलान जंग करके कोई सुकून से नहीं रहेगा। 0 EMI कोई चीज नहीं है, जिस्ट मनी कोई चीज नहीं है। और इसी तरीके से बजाज फाइनेंस के जरिए से 0 EMI कोई चीज नहीं है। कर्ज, रातों की बेचैनियां, दिन की जिल्लतें। कर्ज दिन के अंदर जिल्लत और रातों के अंदर रूह और दिल की इस्तिराब को पैदा करने वाली चीज है। पुराने फोन पे गुजारा कर लेंगे, खटारी फ्रिज घर में रख लेंगे, कमजोर वॉशिंग मशीन पर गुजारा कर लेंगे, सादे मकान में रह जाएंगे, लेकिन कर्ज में नहीं जाएंगे, सूद के कर्ज में नहीं जाएंगे। अल्लाह की मदद हट जाएगी, कमाई के मटके को सुराख लग जाएगा, सीज हो जाएंगे तुम्हारे घर, खुदकुशी पे मजबूर हो जाएंगे तुम्हारे मर्द। और ये बेलगाम ख्वाहिशात और ये बेकाबू खर्च करने का निजाम और ये मल्टीनेशनल कंपनियों का खिलौना बन जाना,
तुम्हारे मर्दों को कम उम्री में शुगर का मरीज बना देगा, तुम्हारे बच्चों को कम उम्री में बीपी और हार्ट का मरीज बना देगा। वो थोड़ा सा माल मेरे आका की एक हदीस ले जाओ, एक हदीस ले जाओ, मा क़ल्ल व कफ़ा खैरुम मिम्मा कसुरा व अल्हा। वो थोड़ा सा माल जो तेरे लिए काफी हो जाए उस ज्यादा माल से बेहतर है जो तुझे अल्लाह से गाफिल कर दे। उस ज्यादा माल से बेहतर है जो तुझे अल्लाह से गाफिल कर दे। अपने मर्दों से कहो तुम्हें आईटी में नामहरम औरतों के बाजू बैठने की जरूरत नहीं, आओ छोटा कारोबार करो, मिर्ची चटनी खाऊंगी, पाकीज़ा निगाह लेकर आओ, पाकीज़ा दिल लेकर आओ, पाकीज़ा दिल लेकर आओ। मुझे यूरोप की जाहिरी चमक नहीं चाहिए, मुझे अपने वतन के उलमा की सोहबत चाहिए, मुझे यहीं पर रहना है। मुझे सुनहरा सुनहरा पिंजरा नहीं चाहिए, दूर से देखने वाला क्या अमेरिकन सिटीजनशिप है साहब, क्या ऑस्ट्रेलिया का पीआर है साहब, क्या हैदराबाद के जुबलीज बंजारा हिल्स में रहते साहब। ये तो ओल्ड एज होम कॉलोनियां है जहां बूढ़े बूढ़ियों के सिवा कोई नहीं रहता है। एक ऑस्ट्रेलिया में, एक अमेरिका में, एक कनाडा में, एक लंदन में मस्जिद के नमाजी जनाजे उठाते हैं। दिल जख्मी हो चुका है इन हालात को 17 साल से सुनते 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 सुनते। बेटियां आवारा हो गई, बच्चे तालीम में पसमानदा, बाप के बगैर तरबियत कहाँ होती है, हया की हिफाजत शोहर के बगैर कहाँ होती है। और दुनिया के बातिल के फितने तुम्हें क्या बचने देंगे। माशी सरगर्मियां, वतन की रोटी, वतन की रोटी, अल्लाह के खजाने तुम्हें 2 रोटी देते हुए खाली हो जाएंगे। हाथियों को पालने वाला रब तुम्हें 2 रोटी नहीं देगा, समंदर की मछलियों को पालने वाला रब तुम्हें 2 रोटी नहीं देगा, परिंदों की मखलूक को पालने वाला रब तुम्हें रोटी नहीं देगा। कलमे वालों और करोड़ों काफिरों को देता है, नाचने वालों को देता है, क्या वो तुम्हें नहीं देगा। ये क्या नाउमीदी है अल्लाह से, ये क्या नाउमीदी है अल्लाह से। और आखिरी काम, खेलकूद के मैदान में अपनी औलाद को बढ़ाओ, अपनी सेहत को दुरुस्त करें, अपने आप को बीमार न करें और नफ्सियाती एतबार से भी कमजोर ना हो, जिस्मानी एतबार से भी कमजोर ना हो। और इसी तरीके से निकाह से पहले उलमा के पास निकाह की क्लासेस दिलाओ। शोहर से बड़ा, शोहर से बेहतर, शोहर से बेहतर तुम्हारे लिए कोई कदरदान नहीं हो सकता। अपने शोहर से बेवफाई करके माओं की तरफ न भागो, भाइयों की बातों में न आओ, बहनों की साजिशों का शिकार न बनो। अपने शोहर से वफादारी, अपने शोहर से वफादारी। दुनिया तुम्हें खुला का मशवरा देगी लेकिन खुला वाली औरत से कोई शादी नहीं करेगा। दुनिया तुम्हें तलाक का मशवरा देगी लेकिन तलाक वाले मर्द को बेटी देने वाले नहीं मिलेंगे। है तो मुझे लाके बताओ, इस मजलिस में बताओ। हम जानते हैं माशरे को रिश्तों में कीड़े निकालने वाले मिलेंगे, रिश्ता लाने वाले नहीं मिलेंगे। मेरी बेटी की उम्र 26, 27, 28, 29 और 31 और 32, ऊंची पढ़ाई, ऊंची डिग्री, उसका लेवल का दामाद, उसके लेवल का शोहर। ये दुनिया, ये कोरोना में जो कहते थे ना, अभी तो कोरोना है, अभी हम शादी नहीं करेंगे। अब मेरी बच्ची की उम्र 27 साल हो गई, अब तो तुम्हारा बेटा दे दो। मैं 27 साल की बुढ़िया को नहीं देना चाहती, 28 साल की बुढ़िया को मैं देना नहीं चाहती, मैं इस बूढ़े से निकाह करना नहीं चाहती। किसने रोका था, किसने रोका था। इस जालिम समाज के चक्कर में ना जाओ। अदालत में पहले दिन जाकर देख लो डोरी केस कितने साल से चल रहा है, सरों पर चांदनी आ गई है। इस लड़की का मसला कोई हल न हुआ। कोई वकील है तुमसे हमदर्दी करने वाला, कोई जज है तुम्हारी जवानी वापस लाने वाला, कोई पैसा, कोई भाई, कोई बाप, कोई प्लाट है जो तुम्हें शोहर दिला दे, तुम्हारे मामले को अल्लाह से सही कर दे। किस घमंड में हो डिग्रियों के, किस जाम में हो अपने जाती मकानात के। अल्लाह को नाराज करके मजलूम बनो, जालिम न बनो।
मजलूम बनो, जालिम ना बनो। अल्लाह की मदद मजलूम के साथ होती है, जालिम के साथ नहीं होती है। जालिम के साथ साथ जमीन और आसमान भी हो जाए कोई गम नहीं, मजलूम के साथ मेरा रब है काफी है। मजलूम के साथ मेरा रब है काफी है। इसके बाद किसी और की जरूरत नहीं, किसी और की जरूरत नहीं। ये सब काम है मेरी दीनी बहनों, मेरे अजीज दोस्तों, ये हमारे करने के काम है। कोई और आसमान से नहीं उतरेगा, कोई जमीन से नहीं उगेगा। मुझे और आपको चलना फिरना पड़ेगा, मुझे और आपको अपने घर और खानदान से शुरू करना पड़ेगा। और हुकूमतों की शिकायतें छोड़ो, जो रास्ते खुले हैं चलकर बताओ, इससे पहले कि अल्लाह कहीं हमारी नाकदरी से उन रास्तों को भी बंद कर दे। दुनिया के हजारों लोगों से बेहतर हालत में हैं, दसियों मुल्कों से बेहतर हालात में हैं, अभी भी काम करने के मौके हैं। बाहर की हुकूमत की गलतियों से ज्यादा हमारी अपनी गलतियां हैं। हुकूमत से खतरा नहीं है, हमारी जहालत से खतरा है। हुकूमत से खतरा नहीं है, हमारे उलमा से दूरी से खतरा है। अल्लाह तबारक व तआला इस मदरसे को कबूल फरमाए, इस मजलिस को मुबारक फरमाए, और आने वाली हर बहन को, हर भाई को अल्लाह ताला अपने वलियों में शामिल फरमाए, अपने खास बंदों में शामिल फरमाए, और दीन खिदमत दीन पर जीना, दीन और खिदमत दीन पर मरना अल्लाह मेरे लिए, आपके लिए, मेरी नस्ल के लिए, आपकी नस्ल के लिए अल्लाह ताला आसान फरमाए, आसान फरमाए, आसान फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।